हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार और बाबू कर्मी 4 सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर 9 सितंबर 2017 का सामान्य ज्ञान देखेंगे। हम किस प्रकार का पेपर आता है इसका विश्लेषण करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसे वीडियो आप तक पहुँच सके। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, यदि रोहित को SPIJ को कोडित किया जाता है तो मोहित को किस में कोडित किया जाता है। रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे। आपको ज्ञात रखना है, इसका क्रम ज्ञात रखना है। ठीक है, तो R कितने पे आता है हमारा? R आता है 18 पर। S कितने पे आता है? 19 पर। ठीक है, T कितने पे आता है? 20। U कितने पे आता है? 21। ज्ञात रखना यहाँ पे इंक्रीज कितना हो रहा है? +1। तो आपको बीच का अंक छोड़ के लास्ट डिजिट देखना है कि इंक्रीज कितना हो रहा। तो इसमें 1 प्लस हो रहा, इसमें भी कितना हो रहा? T20। ठीक है, तो इसमें भी 1 प्लस हो रहा। ठीक है, तो इसमें इसका कोडेड क्या हो जाएगा? M के बाद 1 प्लस हो जाएगा N, और T के बाद क्या हो जाएगा? U। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर 3। ठीक है, ये रीजनिंग का कोड है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारत समाज के सेवक की स्थापना की थी। भारत समाज के सेवक की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर इसका है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, इसका एक और इस नाम से आता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और हिंदी में आएगा इसका भारत समाज के सेवक की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विषम ज्ञात कीजिए। ठीक है, यह रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आपको ज्ञात रखना है। इसमें विषम आपको क्या लगता है? देखिए, 15, 26, 37, 49, 59, 70। इसमें आपको विषम एक ही संख्या दिख रही है, 49, 49। यहाँ पे क्या है? 7 का स्क्वायर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि रेडियो को TDIPZ में कोडित किया जाता है तो टेलीविज़न को किस में कोडित किया जाएगा? ठीक है, तो मैंने बताया आपको शुरू का और आखिरी डिजिट देखना है कितना इंक्रीज हो रहा है, उसी क्रम में आप इस प्रकार इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो लीडर शब्द के अक्षरों का उपयोग करके 6 अक्षरों के कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं? तो यदि पुनरावृत्ति ना हो। ठीक है, तो पुनरावृत्ति इसमें 2 शब्दों की हो रही डबल ई। ठीक है, तो इसमें कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? 360। यह रीजनिंग का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक भारत के किस प्रदेश में रेलवे ने अपनी प्रथम रेल चलाई थी? तो किसने चलाई थी आधुनिक भारत में? तो महाराष्ट्र में। ठीक है, कब? 1853 में, ठाणे में। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका है? तो सुभाष चंद्र बोस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष सरस्वती सम्मान दिया जाता है? तो देखिए, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ललित कला, शिक्षा क्षेत्र, साहित्य क्षेत्र, तो शासकीय संगीत क्षेत्र में। तो ज्ञात रखना साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है सरस्वती सम्मान। ज्ञात रखना यह है सामान्य ज्ञान, सभी एग्जाम के लिए है। ठीक है, आप विशेष ज्ञात रखना ये। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बरगी परियोजना नदी पर स्थित है, तो बरगी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ज्ञात रखना सोन नदी पर। बरगी परियोजना किस पे है? तो नर्मदा नदी। कहाँ पर है? जबलपुर में। ठीक है, कहाँ है? जबलपुर में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट किलोमीटर के अंतर्गत भारत किस राज्य में सबसे लंबी रेलवे लाइन है? तो किस में है? रूट किलोमीटर के हिसाब से सबसे बड़ी है तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखना। इस प्रकार कांस्टेबल में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
बाउल गायक भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? तो बाउल गायक भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? ये सभी एग्जाम के लिए है, याद रखना। विशेष हम पढ़ रहे हैं जो MP पुलिस कांस्टेबल के लिए, तो यह पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, बाउल गायक कहाँ है, भारत के किस प्रदेश से संबंधित है? तो पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करता है? तो राष्ट्रीय आय का जो अनुमान करता है वह कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, CSO, याद रखना। ठीक है, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जल डमरू मध्य भारत को श्रीलंका से पृथक करता है या अलग करता है? तो कौन सा करता है? पाक। ठीक है, पाक या पाल। ठीक है, याद रखना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध तटीय मंदिर कहाँ स्थित है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। तो प्रसिद्ध जो तटीय मंदिर स्थित है वह महाबलीपुरम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो कब हुई थी? 1942 में। ठीक है, यह नारा दिया था इकबाल ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किन्होंने 2 देशों के राष्ट्रगान की रचना की है? तो 2 देशों की जो रचना की है वह रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, आमार सोबांगा। ठीक है, ये बांग्लादेश का है और हमारा भारत का। ठीक है, चलिए भारत का जनगण मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमार सोनार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2016 में किसने फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? 2016 का जो फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता था आमिर खान ने। इस प्रकार प्रश्न PSC पूछने लगा, याद रखना। 2015, 16, 17, 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको करंट अफेयर्स पे विशेष ध्यान देना है। यहाँ पे करंट अफेयर से आपको MP कांस्टेबल में 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम डाकघर स्थापित किया गया था। तो प्रथम जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में प्रथम डाकघर कहाँ? कोलकाता में स्थापित किया गया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखना। अंतरिक्ष में जाने वाले पहला भारतीय कौन था? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहला भारतीय थे राकेश शर्मा। ठीक है, कल्पना चावला 2003 किस यंत्र से गई थी? तो कोलंबिया। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्भुज मंदिर के मुख्य देवता हैं? तो चतुर्भुज जो मंदिर के मुख्य देवता हैं, चतुर्भुज मंदिर कहाँ है? खजुराहो में है। इसकी जो मुख्य देवता हैं वह है भगवान विष्णु, याद रखना। तो भगवान विष्णु। ठीक है, याद रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में मैग्नीज निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? तो बालाघाट और छिंदवाड़ा में। ठीक है, ये भाला नहीं है, बालाघाट है। ठीक है, बालाघाट और छिंदवाड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब रीजनिंग आ गई है। थैंक यू माय वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।